के तथागत गुरु महाराज की अपार दया में रही कि आज ऐसा अवसर अपने लोगों को मिला कि एक जगह बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन किया गया। जिस काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला उस काम में अपने लोग थोड़ी देर के लिए लगे। ये दिन और रात ये जो आते हैं ये चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे। इस चीज की जानकारी, इस चीज का ज्ञान आदमी को जल्दी नहीं हो पाता। जैसे चूहे खेत में लग जाते हैं, घर में लग जाते हैं और जब अनाज को खाने लगते हैं मिट्टी खोद खोद करके अपनी जगह बना लेते और उसमें अनाज रखने लग जाते हैं। मिट्टी जब बाहर निकलती है तब मालूम पड़ता है कि चूहे लगे हुए हैं। उसी तरह से जब शरीर की ताकत शक्ति जब कम होने लगती है, बुढ़ापा आने लगती है, तब आदमी को ये महसूस होता है कि यह उम्र घट रही है। ये यानी धीरे 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 यानी समय हमारा पूरा हो रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि जवानी में आदमी को इस चीज़ का भान नहीं रहता। जब तक ताकत रहती है तब तक वो अपने यानी विषय वासनाओं में, इंद्रियों के सुख में मस्त रहता है। लेकिन जब हाथ पैर ढीले पड़ते हैं, अस्मरण शक्ति यानी याददाश्त होती है, तब आदमी को इस चीज़ का भान होता है। सत्संग जब लोगों को पहले मिलता था तब लोगों को यह जानकारी रहती थी कि भाई ये जो समय है यह हमारा निकला जा रहा है। दिन करके सांस की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है और जैसे खर्च हो जाएगी ये शरीर छूट जाएगा। लेकिन अभी तो मौत आदमी को भूली हुई है, मौत किसी को याद ही नहीं आ रही। इसीलिए आदमी धन के बल के, मान प्रतिष्ठा के अहंकार में डूबा हुआ है और जब मौत आ जाती है तो ये सब ढीले पड़ जाते हैं। अभी हट्टा कट्टा आदमी हो, पैसे वाला, धनी मानी, ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला और उसको हंसी खुशी में बात कर रहा है और उसको कह दो कि कल तुम्हारी मौत हो जाएगी, एकदम सोच जाएगा और एकदम पारा बिल्कुल डाउन हो जाएगा और सोचने लगेगा अरे मौत हो जाएगी। तो ये धन दौलत ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो आदमी अगर अपनी मौत को याद रखे कि भाई समय हमारा पूरा कभी भी हो सकता है, क्योंकि कलयुग है। इस वक्त कलयुग में कभी भी कोई किसी का समय पूरा हो सकता है। तो अगर ये याद है कि कभी भी समय पूरा हो सकता है तो आदमी फिर इस बात की चिंता फिक्र करेगा कि भाई मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए ही मिला नहीं, फिर तो कुछ भगवान के लिए करना चाहिए, कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, कुछ भगवान का भजन करना चाहिए, कुछ वहाँ भी जगह बनानी चाहिए जहाँ ये शरीर छोड़ करके जाना है। तो खास तौर से सत्संग इसी चीज़ को याद दिलाता है कि भाई दुनिया छोड़ करके जाना है और दुनिया छोड़ करके जाओगे तो कहाँ जाओगे। अगर कुछ वहाँ के लिए काम नहीं किया, अपने घर जाने का, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँचने का काम नहीं किया तो नर्क 84 में डाल दिए जाओगे। इसलिए वहाँ के लिए करना जरूरी है। नवाब बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया, नामदान मिल गया, इसलिए आप लोगों को यानी ध्यान भजन करना चाहिए। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। सुबह अपने अपने घरों में कर लिया और शाम को इसी तरह से एक जगह इकट्ठा हो गए। इसी तरह से एक फोटो लगा दिया गुरु महाराज और एक दो प्रार्थना बोले। तो जितने सत्संगी हो सबको कम से कम 2 प्रार्थना याद होना चाहिए। प्रार्थना बोले और उसके बाद में आधा घंटा कम से कम देर तक बैठ सके और अच्छा। 1 घंटा बैठ जाओ, समय है तो बहुत बढ़िया। इस समय तो रात बहुत बड़ी होती है तो इस समय तो 2 घंटा भी बैठ सकते हो। 1 घंटा ध्यान और 1 घंटा भजन। और सुबह अपने अपने घर में उठे तो सुमिरन कर लिया। सुमिरन जरूरी होता है, क्योंकि सुमिरन करोगे तो ये ध्यान और भजन में धनी जिनका सुमिरन कराया जाता है ये मदद करेंगे, और नहीं तो ये मदद फिर नहीं करते, इनको खुश करना पड़ता है। तो इनका सुमिरन जो बताया 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 आवाज,
गुरु महाराज ने बताया। और अभी नए लोग हो अगर आप में कोई, तो आज मिल जाएगा, बता दिया जाएगा। तो उनका सुमिरन करना जरूरी है। और उसके बाद में आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय आपके पास है यानी ध्यान, और फिर आधा घंटा भजन। ये 2 घंटा, तो 24 घंटे में से समय निकालना बहुत जरूरी है। यही जीवन का सार है। और ये काम अगर कर ले गए तो इससे सब काम बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी और दीन भी बन जाएगा। और जो भी नामदानी हैं और नहीं आते जाते हैं और थोड़ा सा तो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, उनको रुपया पैसा धन दौलत ही दिखाई पड़ रहा है, उनको भी याद कराने की जरूरत है कि भाई आप सब लोग थोड़ी देर आया करो। सामूहिक साधन भजन इकट्ठा बैठ करके साधन भजन करने में बड़ा लाभ मिलता है। मान लो कोई चीज़ भूल गए, भटक गए, अब याद नहीं आ रही, टाइम नहीं मिल रहा है मिलने का, कभी किसी से पूछने के लिए गए, वो खोजे ही नहीं वहाँ पर, अपने काम धंधे में लगा हुआ है। क्योंकि सब लोग साधु तो है नहीं कि घर गृहस्थी से परे हैं, गृहस्थी में है, तो नहीं मिले तो वो चीज़ टल जाती है। कभी फिर इच्छा हुई पूछने के लिए और अपने को ही समय नहीं मिला, इसलिए वहाँ पर जब 1 घंटा लोग इकट्ठा होंगे तो आप चाहो कोई चीज़ पूछ लो तो बताएगा कि भाई इस तरह से करो, इस तरह से रहो, इस तरह से खाना पीना रखो, इस तरह सारी चीज़ें बताएगा। जो अच्छा साधक होगा सब बताएगा कि साधना कैसे बनती है, कम खाओ, बर्दाश्त करो। ये सब बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो साधना में बाधा डाल देती हैं। 30 दिन जैसे आपने साधना किया और 1 दिन गए मांसाहारी के यहाँ खाया, शराबी के बर्तन में पानी पी लिया, उसका साथ कर लिया, उसकी बुरी बातें सुना, बुरी आदतें आ गई, बस वो सब खत्म हो जाता है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो चीज़ खत्म होती है। कर्मों का बोझा आने में देर नहीं लगता है, वो कर्मों का बोझा कर भी जाता है। कर्मों के एकदम बोझा आ जाता है, जैसे तेज आंधी आ गई, एकदम तेज आंधी आई तो घर में धूल गर्द एकदम से भर जाता है। ऐसे ही भारी कर्म होते हैं। हल्की आंधी आई, हवा चली, थोड़ा बहुत धूल गर्द आएगा, लेकिन भारी आंधी आ गई, ऐसे ही कर्मों की आंधी आ जाती है। तो बहुत कर्म इकट्ठा हो जाते हैं, दिल दिमाग बुद्धि एकदम से खराब हो जाती है, एकदम से बदल जाती है। और कर्म जलने में भी देर नहीं लगती है। रुई जैसा पहाड़ हो, पहाड़ जैसी रुई हो कपास, और एक चिंगारी आपकी लगा दो, सब जल करके राख हो जाता है। ऐसे ही कर्म कर भी जाते हैं, जल भी जाते हैं। जब भजन करता है साधक, सेवा करता है, साधना करता है और यानी गुरु के आदेश का पालन करता है, तो वो कर्म कटने में भी देर नहीं लगती। तो कर्मों का ये बड़ा जटिल विधान। पहले कर्म का विधान इतना नहीं था, कर्म थे ही नहीं, कर्महीन सब लोग थे। लेकिन अब जब से कर्मों का विधान बना, तब से लोग फंसते चले गए और करोड़ों वर्ष बीत गया, अभी तक अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाए। तो इसलिए यानी इन सारी चीज़ों को समझने की जरूरत होती है। सत्संग में इसीलिए यानी महात्मा महापुरुष लोगों को बुलाते थे कि जिससे लोगों को तौर तरीका मालूम हो जाए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाता है, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का परि क्या होता है, यह सब महात्मा सिखाते थे। और जब उसके अनुसार आदमी चलता था तो यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचतानी नहीं थी, घर छोड़ करके कोई भगता नहीं था, औरतें जल के मरती नहीं थी, भाई भाई के कोई खून का प्यासा नहीं था। देखो भाई भाई में इतना प्रेम था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया, राम के साथ लक्ष्मण। तो इसी तरह से यानी आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। तो ये रोज का नियम अपने लोगों का है, जहाँ जैसी व्यवस्था रहती है उस हिसाब से मन से भी हो जाता, नहीं ऐसे हो गया, आवाज देखो ऐसे हो गया। गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि ध्यान भजन सुबह शाम होना चाहिए, तो आश्रम पर भी होता था। और उज्जैन में जो गुरु महाराज का आश्रम बना है वहाँ भी हो रहा है, रोज वहाँ जो भी रहते हैं करते हैं। हम लोग रहते हैं, हम लोग भी करते, काफिले में रहते तो काफिले में भी करते हैं, समय परिस्थिति के अनुसार। अभी मान लो बहुत जल्दी कहीं निकलना हो, नहीं हो पाता है, तो
इस तरह से यानी अपने अपनी जगह पर थोड़ी देर सुमरन भजन कर लेते हैं लोग, और नहीं तो इस तरह से बराबर ये नियम चला आ रहा है। तो आप लोगों को भी इसी तरह का नियम बनाना चाहिए। इसी तरह का आप देखो, गांव में एक आदमी, आप ये सोच लो कि भाई हमको अपने यहाँ ध्यान भजन रोज करना है। जैसे मान लो यही जगह है, यहीं पर इकट्ठा हो गए, या और कोई जगह जहाँ लोगों को आने में सुविधा हो, तो वहाँ पर सोच लो हमको करना है, और खबर लगा दिया, कर दिया कि आप लोग आइए ध्यान भजन होता है। एक आदमी कोई इसमें से तैयार ऐसे हो जाओ कि जो सबको बुला के ले आओ, क्योंकि घेर घार करके बुला करके ला करके परमार्थ कराने में भी लाभ मिलता है। देखो, इस शरीर का भोजन क्या है? धान, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, मेवा, मिष्ठान, इसी शरीर का खाना है। अब जब एक रोटी दो रोटी किसी को खिलाते हो तो कितना खुश हो जाता है, आशीर्वाद देता है कि भाई इनकी वजह से हमको, इन्होंने हमको दिया तो हमारा पेट भरा, हमको संतुष्टि हुई, मन प्रसन्न हुआ। वो समझ लो कि इस तरह से यानी वो करता है, वो खिलाता है कि भाई जिसको जो खाया वो खुश हो जाता है, आशीर्वाद देता है। ऐसे इस जीवात्मा का भोजन क्या है? इस जीवात्मा का भोजन है शब्द, जिससे सारा संसार बना, अन्नपिंड ब्रह्मांड देवी देवता बने। अब उसका भोजन जब इसको मिलता है तो ये जीवात्मा खुश हो जाती है, स्वर्ग वैकुंठ में गई, ऊपरी लोगों का आनंद पाई तो आशीर्वाद देती है कि इनकी वजह से हमको ये सुख मिला, ये आनंद मिला। इसलिए यानी लोगों को ला करके बैठाने की जरूरत है। अभी यहाँ कोशिश करो कि आपके गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच जाएं, दूसरे पुरुष सब पहुँच जाएं, और नए लोग लेने नामदान लेने, फिर उनको लगाओ ध्यान भजन में, बुला करके एक जगह बैठाओ और सिखाओ उनको, सुमिरन ध्यान भजन सब समझाओ, एक जगह 1 घंटा कराओ, फिर वो अपने अपने घरों में भी करने लगेंगे। देखो, जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ उसको मांगता रहता है, और वो चीज़ उसको करता रहता है। जैसे यानी आप देखो कि कोई चीज़ खाने में पसंद आ गई तो अब मन फिर वही मांगेगा, और फिर वही चीज़ बनाओगे, उसी चीज़ को खाओगे। टीवी में किसी का मन लग गया तो दिन भर टीवी ही देखता रहता है, ये नहीं सोचता कि आँख खराब हो जाए, कितना भी कुछ कोई कहे, लेकिन वो ऐसे ही मन अगर इसमें लग गया तो ये खूब कराता है, बगैर किए मन ही नहीं मानता। अभी तो दुनिया की तरफ लगा हुआ है, दुनिया की चीज़ों को ये मांग रहा है, और दुनिया की चीज़ों को लेकर के उसमें ये सुख खोज रहा है। लेकिन जब वो सुख मिलेगा अंतर का, तब ये सुख कुछ नहीं, ये सुख ही नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए फिर वो घर में भी करने लगेगा, और घर में करने लगेगा तो फिर आपको भी लाभ मिलेगा। इसलिए कहा गया, बड़े वे भाग्यशाली हैं जो नाम गुरु से हैं पाई, मगर वे धनी गुरुमुख हैं जो जीव सत्संग में लाई। तो ये काम करना है। तो सत्संग तो होगा 11 बजे से। कितने बजे का प्रचार है? 11 बजे। सत्संग 11 बजे से होगा, और वहाँ पर होगा, तो उसकी तैयारी करो, और गाँव के लोगों को भी बुला लो, सब लोग जितने सत्संगी हो आप लोग बुला करके, और 10:30 बजे तक वहाँ बैठ जाना, पहुँचा देना सब लोगों को 10:30 बजे। 10:30 बजे से कुछ शुरू हो जाएगा, और फिर 11 बजे से सत्संग होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।